हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पहले से ही जानकारी है, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे आरण्यकों के बारे में। आरण्यक ग्रंथों के बारे में मैंने पहले भी बताया आपको कि आरण्यक ग्रंथ वैदिक साहित्य का ही एक भाग है। मैंने वैदिक साहित्य के 4 भाग बताए थे, जिनमें सबसे पहले वेदों के बारे में बताया, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। हमने वेदों के बारे में पढ़ लिया, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ लिया। अब ये तीसरा जो भाग चल रहा है आरण्यक, आज की इस क्लास में इन्हीं आरण्यकों के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो आरण्यक है, जो ये आरण्यक शब्द है, अरण्य से बना। किससे बना है? अरण्य से। ये बात समझनी है। और अरण्य का जो तात्पर्य होता है वो क्या होता है? एकांत वन। क्या होता है? एकांत वन। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो अरण्य है, और इसी अरण्य से क्या बना? आरण्यक बना आगे चल के। ठीक है। और अरण्य का अर्थ एकांत वन हो गया। तो इसी प्रकार आरण्यक वे ग्रंथ थे जिनको कहाँ पर लिखा गया? वन में लिखा गया। वन या जंगल में, क्योंकि वन या जंगल में क्या होता है? एकांत होता है। वन या जंगल में लिखा गया। ठीक है, लिखा गया। अब एक बात समझनी है कि जो आरण्यक ग्रंथ हैं, इनको आरण्यक क्यों कहा गया? आरण्यक यानी अरण्य वन का ही पर्यायवाची होता है, और अरण्य का शब्द क्या हुआ? एकांत वन, इसी से आरण्यक बन गया। और आरण्यक क्यों कहा गया? इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इनको वन या जंगल में लिखा गया था। अब प्रश्न आपके मन में ये आ रहा होगा कि किसके द्वारा लिखा गया। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप आश्रम व्यवस्था के बारे में तो जानते होंगे कि हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें आश्रम व्यवस्था भी दी गई थी। वैदिक धर्म के अंतर्गत बताई गई है कि मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित कर दिया गया। पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। पॉइंट यहाँ तक क्लियर। अब मनुष्य जीवन का जो तीसरा आश्रम होता है वानप्रस्थ आश्रम, उस आश्रम के दौरान मनुष्य ने यानी मानव ने इन ग्रंथों को लिखा। यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं कि जो आरण्यक है इनको वानप्रस्थियों के द्वारा लिखा गया। यानी जो व्यक्ति जब वानप्रस्थ आश्रम अपना प्रवेश कर लेता था, उन्हीं वानप्रस्थियों के द्वारा वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखा गया। आश्रम के दौरान लिखा गया। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक। अब जो आरण्यक हैं, इनमें विशेषता क्या है? इनकी कुछ अपनी, देखो हर ग्रंथ की अपनी एक अलग विशेषता होती है, वो अपनी अलग विशेषता के लिए जाना जाता है। जो आरण्यक हैं उनकी विशेषता क्या है कि जो आरण्यक ग्रंथ हैं ये क्या करते हैं कि ये कोरे यज्ञवाद के स्थान पर, कोरे यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनशील ज्ञान के पक्ष को अधिक महत्व देते हैं। इसको अधिक महत्व देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो, समझने वाली बात यह है कि आरण्यक के बारे में आपको क्या याद रखना है कि अरण्य का अर्थ याद रखना है। क्या होता है? एकांत वन। आरण्यक क्यों नाम पड़ा, ये भी बात याद रखें, जंगल या वन में लिखे जाने के कारण। और किनके द्वारा लिखे गए आरण्यक, किनके द्वारा लिखे गए? तो ये पूछा जाता है। वानप्रस्थियों के द्वारा लिखा गया। किस आश्रम के दौरान लिखे गए आरण्यक? वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए। और वानप्रस्थ आश्रम का कार्यकाल पता होगा आपको, 51 से 75 वर्ष का जो काल होता है, इस समय आयु होती है व्यक्ति की, इसको वानप्रस्थ आश्रम के अंतर्गत रखा गया था आश्रम व्यवस्था में। अब इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये पूछी जाती है एग्जाम में, जो बड़ी एग्जाम्स होती हैं, वनडे एग्जाम्स, कि किस वैदिक साहित्य के किस भाग में या कौन से भाग में, किन में, वैदिक साहित्य के किस अंग में कोरे यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनशील ज्ञान के पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है? तो आरण्यक। यानी वैदिक साहित्य के अंतर्गत किस में कोरे यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनशील ज्ञान के पक्ष को अधिक महत्व दिया गया? आरण्यकों में। पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ तक। अब बात करते हैं हम इनकी संख्या के बारे में कि जो आरण्यक ग्रंथ हैं, इन आरण्यक ग्रंथों की जो संख्या है वो कितनी है? इनकी संख्या है 7। आरण्यक ग्रंथों की कितनी संख्या है? 7 है। और उन्हीं 7 आरण्यकों के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि उनके नाम कौन कौन से हैं, कौन कौन से आरण्यक ग्रंथ हैं। देखिए, ये आपने नोट कर लिया होगा
अगर नोट नहीं किया है तो आप पॉज करके एक बार इसको नोट कर लेना अच्छे से अपनी नोटबुक में, अपने नोट्स की बुक में नोट्स बना लें अच्छे से। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सभी पॉइंट आपको मिल रहे हैं एक साथ। इतना मैटर आप अगर इकट्ठा करोगे दोस्तों आपको कई सारी बुकें पढ़नी पड़ेंगी। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत कई सारी बुकों का, प्रमाणिक पुस्तकें हैं, अच्छी बुकें हैं, उन बुकों का यहाँ पे निचोड़ आपको पढ़ा रहा हूँ। अब देखो इनकी जो संख्या कितनी बताई गई, 7। अब उन 7 में मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे देखते हैं हम ऐत्रेय आरण्यक, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ भी होता है और ऐत्रेय आरण्यक, ठीक है, जो महिदास जी ने लिखा था। नंबर 2 पे है आपका कौशितकी, ठीक है। नंबर आरण्यक। और नंबर 3 पे है आपका बृहदारण्यक। और भाई नंबर 4 पे है आपका तैत्तिरीय रण्यक, ठीक है, तैत्तिरीयारण्यक। 5वां है मैत्रायणी आरण्यक। 6वां है हमारा जैमिनी आरण्यक। और जो 7वां है हमारा छंदोग्य आरण्यक। अब देखो समझने वाली बात यहाँ पे एक बात रखना कि 7 हमारे आरण्यक हो गए। इनमें से जो ये पहला और जो दूसरा आरण्यक है यानी ऐत्रेय और कौशितकी, ये ऋग्वेदी से संबंधित है। किसके आरण्यक हैं? ऋग्वेद के आरण्यक हैं। बृहद आरण्यक किसका है? शुक्ल यजुर्वेद का है, शुक्ल यजुर्वेद का आरण्यक है। और हमारे जो तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक हैं, ये दोनों किसके हैं? कृष्ण यजुर्वेद के आरण्यक हैं। और इसके बाद में जैमिनी और छंदोग्य, ये हमारे किसके हैं? सामवेद के आरण्यक हैं। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि इन 7 आरण्यकों में जैमिनी, छंदोग्य यानी ये 2 आरण्यक सामवेद के हैं, 3 आरण्यक यजुर्वेद के हैं, जिनमें डिवाइडेशन करें तो शुक्ल यजुर्वेद का बृहद आरण्यक और तैत्तिरीय मैत्रायणी कृष्ण यजुर्वेद के हैं। ऐत्रेय और कौशितकी ये दोनों आरण्यक किसके हैं? ऋग्वेद के। अब रह गया हमारा अथर्ववेद। तो हम आपको बता दें, नोट डाल के लिख लेना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर मोस्ट भी लगा लेना कि एकमात्र ऐसा कौन सा वेद है जिसका कोई आरण्यक नहीं है। तो बात करें हम अथर्ववेद की, ठीक है। तो अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे आरण्यकों की बात। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आरण्यक क्या थे, ब्राह्मण ग्रंथों के क्या थे, अंतिम भाग थे। और इन्हीं आरण्यकों से आगे चल के उपनिषदों का क्या हुआ? जन्म हुआ। इनसे क्या बने? उपनिषद बने। जो अगला इससे पॉइंट होगा, अगले पॉइंट में हम पढ़ाएंगे आपको उपनिषदों के बारे में, जो अगली क्लास में ही पढ़ाएंगे। आज की क्लास में आरण्यक यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना, और कमेंट में अपनी राय हमें अवश्य बताना कि आपको और भी क्या इम्प्रूव चाहिए इन क्लासेज में, आपको और भी क्या नया चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए, उन सभी के बारे में हमें अवश्य बताएं। आपको क्या प्रॉब्लम हुआ है, कोई भी डाउट है, उसको भी कमेंट में हमें अवश्य बताएं, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे हमें मोटिवेट मिलता है। ज़्यादा लोग देखते हैं, ज़्यादा हमें इम्प्रूव मिलता है, मोटिवेशन भी मिलता है, हमें उत्साह भी मिलता है। तो ये अपना प्यार अवश्य दें हमें अपनी क्लासेज में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली क्लास में।